नमस्कार युवा साथियों, मैं रमन सर एक बार फिर आ गया हूं आपके साथ आधुनिक भारत के इतिहास की यात्रा कराने के लिए। आज का जो हमारा विषय है ये खिलाफत आंदोलन है। खिलाफत आंदोलन 1920। ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी थी, ऐसी क्या परिस्थिति बनी जो खिलाफत मूवमेंट खड़ा हुआ। इस खिलाफत मूवमेंट के विषय को समझने के लिए हमें पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। इसके पृष्ठभूमि में 1920 में रहा, लेकिन इसके पृष्ठभूमि में प्रथम विश्व युद्ध है। आप देख पा रहे होंगे प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हो रहा। इस प्रथम विश्व युद्ध में जो पूरा विश्व है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, अलायंस पावर एंड सेंट्रल पावर। मित्र राष्ट्र, केंद्रीय शक्ति। इस मित्र राष्ट्र की कैटेगरी में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, इटली, यूएसए, और केंद्रीय शक्ति में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर। आपको याद होगा जब मैं लखनऊ पैक्ट पढ़ा रहा था उस समय मैं इसकी चर्चा किया था। इसको वहीं से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इस समय जो पूरा विश्व जो है पूरे विश्व के दो फड़ हो गए हैं, दो भाग में पूरा विश्व बट गया है। यहाँ पे मित्र राष्ट्र है, केंद्रीय शक्ति है, ये शक्तिशाली राष्ट्रों का एक ग्रुप है, एक समूह है, वहीं ये कम शक्तिशाली हैं। अब होता यूँ है कि ब्रिटेन जिस तरफ है उस तरफ शक्तिशाली राष्ट्र और ऑटोमन एम्पायर यहीं पे है। अभी ऑटोमन एम्पायर के बारे में भी समझना चालू करेंगे। ऑटोमन एम्पायर के बारे में समझना जरूरी है। ये समय है 13वीं शताब्दी, 1299 का समय है। इस समय जो टर्किश ट्राइब हैं ये बड़े शक्तिशाली हैं। जैसे आपने देखा होगा केसरी मूवी जो अक्षय कुमार की आई थी, उस मूवी में आपने देखा अफगानी किस तरीके से शक्तिशाली हैं। ठीक उसी तरीके से ये भी बड़े शक्तिशाली ट्राइब हैं, अपने बात को ताकत के बल पे मनवाना जानते हैं। अब धीरे धीरे ये जो तुर्की है जिसको हमने टर्किश कहा, ये धीरे धीरे कुछ राष्ट्रों को मिला लेता है। अगर आप विश्व के नक्शे में देखेंगे तो अपने से पूर्व और दक्षिण की तरफ, पूर्व दक्षिण की तरफ जो राष्ट्र हैं उनको मिला के ये एक साम्राज्य बनाता है जिसको ऑटोमन एम्पायर कहा जाता है। अब टर्की का सुल्तान था, अब ये सुल्तान खलीफा हो गया है, साम्राज्य बड़ा हो गया है, अब इसकी वैल्यू खलीफा के समान हो गई है। इसको पूरे विश्व के जो इस्लाम को मानने वाले हैं बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इसको पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी भी मान रहे हैं। अब यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो केंद्रीय शक्ति है इसकी हार हो जाती है। अब जो हार होती है, इस हार के बाद शांति की स्थापना की व्यवस्था की जाती है। अब देखेंगे शांति का दौर चलता है। जून 1919 से यहीं पर एक संधि होती है जिस संधि को कहा गया है वर्साय की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्सेली। अब यह जर्मनी पर थोपा गया है। जर्मनी जो केंद्रीय शक्ति का हिस्सा है, अलायंस पावर जो है मित्र राष्ट्र है, ताकत के बल पे, क्योंकि जीत गए हैं, ताकत के बल पे थोप दे रहे हैं। जितनी भी जर्मनी की कॉलोनियां हैं, जो एशिया में हैं, जो अफ्रीका में हैं, उनको ब्रिटेन अपने कब्जे में ले लेता है, उन पे अपना आधिपत्य जमा लेता है। इसके बाद जो नंबर है वो ऑटोमन एम्पायर का है। ऑटोमन एम्पायर के लिए सेवरेस की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ सेवरेस। यहाँ पे जो नॉन टर्किश क्षेत्र है, तुर्की के पूर्व में और पूर्व दक्षिण में जो देश हैं जैसे फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, इराक, इजिप्ट, इनका नंबर आता है। अब इन्हीं में से कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो बेहद पवित्र क्षेत्र होते हैं, 9 पवित्र इस्लामिक क्षेत्र हैं। इस पे अब ब्रिटेन और उनके साथी तोड़फोड़ मचाना चालू कर देते हैं, अपने कब्जे में लेना चालू करते हैं, क्योंकि ये धर्म का मुद्दा है। अब जब धर्म की बात आती है तो सारे विश्व के मुस्लिम एकजुट हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो खलीफा है पूरे विश्व में इसकी पहुंच है। पूरे विश्व के मुसलमान इस खलीफा की बात मान रहे हैं। जो कह रहा है ये खलीफा, वो बात सुनी जा रही है, मानी जा रही है। अब ये खबर जब पहुंचती है कि मुस्लिम क्षेत्रों को तोड़फोड़ किया जा रहा है, कब्जे में लिया जा रहा है, तो ये बात पूरे विश्व में पहुंचती है, इंडिया में भी आती है। यहीं पे दो भाई हैं, इनको अली ब्रदर्स, अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है, मोहम्मद अली और शौकत अली। अब ये लोग 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की स्थापना करते हैं, जिसके पहले अध्यक्ष गांधी जी होते हैं। अब इसका जो काम होता है कि विदेशी सामानों का बहिष्कार करेंगे,
खिलाफत करेंगे, अंग्रेज़ों को किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करेंगे। इस तरीके से जाके खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। अगर निष्कर्ष की बात कहें तो इसमें निष्कर्ष ये है कि अंग्रेज़ों को सहयोग नहीं करना है किसी भी हालत में, और अंग्रेज़ों के बुरे कर्मों को उजागर करना है। इस तरीके से ये भारत में रह के ये अली बंधु जितने भी मुस्लिम हैं उनको जागरूक कर रहे हैं कि देखो अंग्रेज़ हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं, हमें एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि आपको याद है जब मैंने आपको लखनऊ संधि पढ़ाई थी, लखनऊ पैक्ट पढ़ाया था, उसमें हिंदू और मुस्लिम एक होते हैं। उसका कारण ये होता है कि बंगाल का विभाजन कर देते हैं 1905 में अंग्रेज, लेकिन उनको मुस्लिमों के तरफ ये ध्यान नहीं देते हैं, एक कारण ये होता है। दूसरा, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो मेंबरशिप चाहते हैं, वो भी नहीं मिलता है, तो उनका मोह भंग हो जाता है। इसी तरीके से ये दोनों भाई अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है लोगों को एकजुट कर रहे हैं। युवा साथियों, विश्वास है कि मैं आपको इन आसान शब्दों में खिलाफत आंदोलन को समझा पाने में सफल हुआ होऊंगा। मेरी मुहिम है एजुकेशन फॉर ऑल, मेरे साथ जुड़िए। मेरा चैनल है रमन रेवोल्यूशन। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबा के एक्टिव रहिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। युवा साथियों, मेरे साथ जुड़िए। यदि आपने भविष्य की संकल्पना कर ली है, सिलेक्शन लेना है, जुड़िए मेरे साथ। आपका दिन शुभ हो।